मतलब जल्द से जल्द किसी को ट्रीटमेंट देना। जैसे किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया हो, बर्न हो गया हो, ठीक है, तो इन सब कंडीशंस में अगर किसी को तुरंत उपचार देना हो तो फर्स्ट एड उसे कहते हैं। मतलब कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो अगर आप उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हो सकता है कि ब्लड लॉस के द्वारा उसकी मौत हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट जो तुरंत फर्स्ट ट्रीटमेंट हम उस पेशेंट को देते हैं उसे ही फर्स्ट एड कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रिवेंट डेंजर टू लाइफ, फर्दर इंजरी एंड रिलीफ फ्रॉम पेन, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसे शांत होना चाहिए, ठीक, कूल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। जो फर्स्ट एड वो देने जा रहा है उसके बारे में उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्राउड मैनेजिंग, जैसे कि आसपास क्या होता है कि काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है इस दौरान, तो उसे क्राउड को मैनेज करना आना चाहिए। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। सबसे पहले भाई साइट पे पहुंच जाइए जल्द से जल्द, रीच एट साइट इमीडिएटली। अपने साथ फर्स्ट एड किट को साथ में रखिए, समय व्यर्थ न करें, ठीक। अंडरस्टैंड कॉज ऑफ इंजरी, किस वजह से वो इंजरी हुई है उस कॉज को पहचानें, ठीक है। विक्टिम को एक्सीडेंट वाले जगह से अलग कर दें। चेक करें पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं कॉन्शियस है, ठीक है, और उसे वार्म रखने की कोशिश करें। और कौन सा फर्स्ट एड उसे पहले देना चाहिए इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करें। फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में होना क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फर्स्ट एड किट में? स्ट्राइल गॉज, बैंडेजेस, ट्रायंगुलर बैंडेजेस, एडहेसिव बैंडेजेस, पेयर ऑफ सीजर्स एंड फोर्सेप्स, एरोमेटिक स्प्रिट्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बर्न ऑइंटमेंट, इमरजेंसी ड्रग्स लाइक पेन किलर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड। पहला होता है सबसे पहले कि पल्स रेट चेक करना, ब्रीदिंग, सांस ले रहा है वो बंदा कि नहीं ले रहा है, ठीक है, वो पर्सन सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। डिग्री ऑफ वाइटनेस ऑफ टंग, जीभ को चेक करना चाहिए कि किस हद तक वाइट हुआ है। ये किस लिए करना चाहिए कि ब्लीडिंग कितना ज़्यादा हो गई है बॉडी से, ठीक है। कलर ऑफ टंग एंड लिप्स, ठीक है, किस लिए? ताकि ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन के लैक होने की वजह से शरीर नीला पड़ रहा है, ठीक है, चोक होने की वजह से। ब्लीडिंग चेक कीजिए, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, तुरंत उसको उपचार कीजिए। फ्रैक्चर चेक कीजिए, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले चेक कीजिए कहीं उसको कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, ठीक है। अगर बर्न का केस है तो कौन सी डिग्री का बर्न है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है। और उसके बाद पॉइज़न अगर लिया है तो किस तरह का पॉइज़न उसने लिया है, उसका एंटीडोट क्या होना चाहिए। अब आते हैं एक्सीडेंट पे। एक्सीडेंट क्या होता है? ऐसा कुछ जो कि अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि अचानक हो जाए, ठीक है। किन चीज़ों की वजह से? केयरलेसनेस की वजह से, थॉटलेसनेस, आदमी कुछ और सोचते हुए जा रहा है और सामने जाके भिड़ गया, ठीक है, किसी चीज़ से। तो इस वजह से भी हो सकता है। नेग्लेक्ट एंड मोमेंट्री लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कहते हैं ना, सावधानी, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। फर्स्ट इज इंडोर एक्सीडेंट्स। इंडोर एक्सीडेंट्स में क्या क्या आते हैं? किचन गैस हो गया, स्टोव्स हो गए, प्रेशर कुकर्स हो गए, नाइफ्स हो गए। फिर बाथरूम्स में जैसे गीज़र्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से भी किसी को शॉक लग सकता है। वॉशिंग मशीन्स हो गए, ठीक है। रूम में क्या क्या चीज़ें हैं? वैसे आदमी जा रहा है और फिसल गया, ठीक है, और अगर इनएडिक्वेट लाइट है तो भाई अंधेरे में आदमी गिर पड़ सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। सेकंड है आउटडोर एक्सीडेंट्स। आउटडोर एक्सीडेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले होता है व्हीकल्स, ठीक है, जैसे भाई आजकल लोग गाड़ियां भी ऐसे चला रहे हैं कि एक्सीडेंट्स होना लाजमी है, ठीक है। तो गाड़ियां कम से कम आप लोग कंट्रोल में चलाइए।
सेकंड है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। भाई ये तो लाजमी है कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन उसके लिए भी फर्स्ट एड वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। ठीक है, और किन किन चीज़ों से होता है, या तो मशीनरी द्वारा हो सकता है, ठीक है, या फिर केमिकल्स द्वारा। स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी हो सकता है, ठीक है, खेल कूद के दौरान, नदियों में, ठीक है, आदमी तैरने गया है, नहाने गया है, उस दौरान भी हो सकता है। थर्ड है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, भाई आदमी ने कुछ ऐसा खा लिया, ठीक है, जिसकी वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो गया। चौथा है सीजनल, जैसे कि समर सीज़न में क्या होता है कि हीट स्ट्रोक हो जाता है, विंटर सीज़न में भी चिल ब्लैम की वजह से आदमी ठंड की वजह से भी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है, या फिर फेस्टिवल सीजन्स में भी आदमी बर्न के केसेस ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे। फर्स्ट एड, ठीक है, अब फर्स्ट एड पे आते हैं। रीडायरेक्ट द ट्रैफिक, सबसे पहले ट्रैफिक को मैनेज कीजिए, ठीक है। मैनेज द क्राउड, जो भी आसपास लोग खड़े हैं उनको हटने को कहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर हवा आती रहे उस पर्सन के पास, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे सिगरेट जैसे चीज़ें पी रहा है या फिर वहाँ पे गाड़ी पड़ी है पेट्रोल जिससे गिर रहा है, तो लोगों से कहे कि उसे हटा दें क्योंकि वो फायर कॉट कर सकता है, ठीक है। मान लिया कि स्मोक कर रहा है कोई पर्सन और वहाँ पे गाड़ी गिरी हुई है, पेट्रोल गिरा हुआ है, तो आग लगने के चांसेस हैं, ठीक है। इफ़ हार्ट बीट इज ब्रीथिंग इफ़ हार्ट बीट और ब्रीदिंग इज़ नॉट प्रॉपर, रिवाइव इट, ठीक है। अगर हार्ट बीट नहीं चल रहा है या फिर आदमी सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत उसका उपचार कीजिए, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे सकते हैं, कार्डियक मसाज दे सकते हैं हार्ट बीट के लिए, ठीक है। फिफ्थ आते हैं कीप द विक्टिम कूल। भाई सबसे पहले तो आदमी ये करता है कि जो विक्टिम है वो शॉक में न जाए, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, ढांढस बजाते हैं, ठीक है, कि हाँ सब कुछ ठीक है। अगर वो कॉन्शियस है तो, अगर अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो उसको सही पोजीशन में रखिए, रिकवरी पोजीशन में रखिए। वॉमिट द पॉइजन सो दैट नो ऑब्स्ट्रक्शन इन माउथ और नोज, ठीक है। कोशिश कराइए कि अगर कॉन्शियस है पर्सन तो उसको वॉमिट कराइए, उल्टियाँ कराइए, ताकि जो अंदर उसके गले में कुछ अगर ऐसा कुछ फंसा हुआ है जिसकी वजह से उसकी सांस अवरुद्ध है तो वो निकल जाए। इफ़ अनकॉन्शियस डोंट गिव हिम एनीथिंग टू ड्रिंक, ठीक है, उसे कुछ भी पीने को मत दीजिए अगर वो अनकॉन्शियस है तो, ठीक है। और अगर उसका फ्रैक्चर हो गया है, उसको कहीं फ्रैक्चर हो गया है तो उसके जो अंग हैं उनको छूने की कोशिश ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शॉक पे। शॉक क्या है? शॉक इज डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ सीवियर डिप्रेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। क्या होता है, वाइटल फंक्शंस तक सही से जो ब्लड है वो नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन कॉज होता है और जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। ये किन कंडीशंस में होता है? या तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, किस वजह से, इंटरनल या एक्सटर्नल हैमरेज की वजह से, हेड इंजरी की वजह से, चेस्ट इंजरी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, जो कि होता है वॉमिटिंग और डायरिया में, बर्न्स, ठीक है, जले में, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से, पॉइजनिंग के केसेस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस में, एलर्जिक रिएक्शन के केसेस में, ओवरडोजेस के केसेस में, ठीक है। लॉस ऑफ एरो डायग्राम द्वारा दिखाया गया है किस तरह टिश्यूज़ को अगर ऑक्सीजन या फिर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रेगुलर नहीं रहती, मतलब कि इरेगुलर हो जाता है, सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं। टाइप्स ऑफ शॉक, शॉक कितने तरह के होते हैं? हेमोरेजिक शॉक, जिसका मतलब है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, और दूसरा है न्यूरोजेनिक शॉक व्हेन नर्व्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, जिसमें नर्व्स डैमेज होते हैं। थर्ड क्या है, एमोफाइलेटिक शॉक, और फिफ्थ क्या है, टॉक्सिक शॉक।
साइन और सिम्टम्स देखते हैं, साइन और सिम्टम्स क्या हैं इसके, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ माउथ सेकेंड है, ब्लूनेस ऑफ लिप्स थर्ड है, पेलनेस ऑफ स्किन फोर्थ है, कोल्डनेस ऑफ स्किन फिफ्थ है, पिपल्स डायलेटेड सिक्स्थ है, विजन ब्लर्ड सेवन्थ है, एनेक्साइटी एट है, ट्रेम्बलिंग नाइन है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग 10 है, फास्ट पल्स एंड टेम्पोररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर शॉक, ठीक है, जो कि अक्सर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि राइट अबाउट द इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर शॉक। पहला है, सबसे पहले जो पेशेंट है उसको वहाँ से हटा दीजिए, रिमूव कीजिए, ठीक है, और खुली जगह में लेके आइए जहाँ उसे आसानी से हवा मिल सके। उसके बाद क्राउड को वहाँ से रिमूव करिए, हटाइए क्राउड को वहाँ से। फिर पेशेंट से कहिए कि वो क्वाइट और काम रहे अगर वो कॉन्शियस है तो, ठीक है। उसके क्लोथ्स जो हैं, कपड़े जो उसने पहने हैं उनको थोड़ा सा ढीला कर दें पर उन्हें हटाए ना, ठीक है, क्योंकि इस वजह से उन्हें ठंड लग सकती है। और कोशिश करें कि पेशेंट वार्म रहे, ठीक है। डोंट गिव हॉट और कोल्ड ड्रिंक टू पेशेंट, किसी भी तरह का पेय पदार्थ न दें जो कि गर्म या ठंडा हो। इफ़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रेज हैंड एंड चेस्ट ऑफ पेशेंट, ठीक है, अगर किसी भी तरह का उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी है, तो उसके हाथ और पैर को थोड़ा सा उठाएं, ठीक है। कीप पेशेंट इन फ्लैट पोजीशन विथ हेड लोअर्ड एंड टर्न टू अ साइड, ठीक है। फ्लैट पोजीशन में जिसमें कि सिर को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएं और एक साइड में झुका दें, ठीक है। रेज द लेग्स स्लाइटली अपवर्ड बाय कीपिंग पिलो अंडर द लेग्स, लेग्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं, ठीक, किस तरह से, उसके पैरों के नीचे पिल्लो को रख के, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से उसके वाइटल ऑर्गन्स मतलब कि हार्ट तक पहुंच सके, ब्रेन तक पहुंच सके, ठीक है भाई। अगर पैर को हम ऊपर उठा देंगे तो जो ब्लड है वो कहाँ पहुंचेगा, सीधे ब्रेन में और हार्ट में पहुंचेगा, ठीक है। अब आते हैं स्नेक बाइट, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ विल यू ट्रीट द स्नेक बाइट, तो इसको हम आइए पढ़ते हैं। स्नेक बाइट, पहला है साइन एंड सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स क्या है इसके, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड स्वेलिंग, जहाँ वो काटता है सांप वहाँ पे माइल्ड स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। पेन एट द साइट ऑफ वुंड, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जहाँ सांप ने काटा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आदमी सांस नहीं ले पाता। कन्वर्जन्स, रैपिड पल्स, जल्दी जल्दी पल्स चलने लगता है। डिम्ड विजन, आँख के आगे अंधेरा छाने लगता है। रैपिड स्वेलिंग, ठीक है। नंबनेस, शॉक और पैरालिसिस जैसे कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, ले द पेशेंट डाउन, ट्राई टू कूल एंड काम हिम, डू नॉट अलाउ हिम टू मूव द बिटन पार्ट, ठीक है, जो बिटन पार्ट है उसको ज़्यादा मूव ना करें, क्योंकि अगर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा तो क्या होगा, पूरे शरीर में वो पॉइजन फैल जाएगा। अप्लाई अ कंस्ट्रक्टिंग बैंड क्लॉथ और टॉर्निक्वेट अबव द लॉन्ग मार्क टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पॉइजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेन्स, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे काटा है उसके ऊपर बहुत अच्छे से हमें क्या करना चाहिए, रुमाल हो तो रुमाल को बांध देना चाहिए। 3 पार्ट्स में बांधा जाता है, जैसे अगर पैर के नीचे काटा है सांप ने तो कम से कम 3 जगह रुमाल को कुछ कुछ दूरी, एक एक हाथ, एक एक पंजे की दूरी छोड़ के वहाँ पे बांधना चाहिए। वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर, जो जहाँ पे उसने काटा है उसको सोप और पानी से धुलना चाहिए, ठीक है। एक शार्प कट लगा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों में, जैसे कि अगर हम वहाँ शार्प कट लगाएंगे जहाँ पे सांप ने काटा है तो ब्लड हो सकता है वहाँ से लॉस हो, जिसकी वजह से पॉइजन तुरंत निकल जाए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इस चक्कर में सेप्सिस ना हो जाए, मतलब कि अगर जो हम यूज़ कर रहे हैं नाइफ या जो भी वो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो जाए, ठीक है। तो डोंट सक आउट द पर्सन्स पॉइजन विथ माउथ, मतलब कि जो पॉइजन है
उसको जो है मुंह से सक ना करें, नहीं तो क्या होगा कि जो दूसरा पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इफ ब्रीदिंग कॉजेज इफ ब्रीदिंग सीजेस गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अगर ब्रीदिंग सीज हुआ है तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दें। ट्रांसफर द पेशेंट इमीडिएटली टू अ हॉस्पिटल। तुरंत उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करें।